गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आपकी क्लास कोचिंग सेंटर। तो आज के क्लास में हम राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों के सेकेंड क्लास देखेंगे। कि इस क्लास में हम देखेंगे बेसिकली कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस समय क्या क्या समस्या आई, ये आपको सीखने को मिलेंगे। और दूसरा क्या सीखने को मिलेगा कि आज़ाद तो हुआ, समस्या देखे, उसके बाद हम देखेंगे कि परिणाम की इसके क्या परिणाम हुए। ये मात्र दो टॉपिक आपके इतने बड़े टॉपिक्स हो जाते हैं कि आपको ये कवर करने में बहुत समय लग जाएंगे। इसलिए बेसिकली यही चीज़ के बारे में हम जानेंगे। क्योंकि पिछले क्लास में हम राष्ट्रीय एकता के बारे में बताया, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों में राष्ट्रीय एकता, अखंडता, लोकतंत्र किस तरह से विकास कैसे करें, इन सभी चीज़ों के बारे में अच्छे तरह से समझा दिए थे। तो इस क्लास में हम जब हमारा देश 1947 ईस्वी को आज़ाद हुआ तो उस समय क्या हुई उसके बाद, जब आज़ाद होने के बाद 1900 हम उसके परिणाम देखते हैं 1947 के, वह क्या होते हैं। ये सभी चीज़ को जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको, क्योंकि 1947 से संबंधित क्वेश्चन दिए ही जाते हैं। तो आप यदि वीडियो के लास्ट तक बने रहते हैं तो आपको राष्ट्र निर्माण की चुनौती चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे यदि आप पूरी तरीके से क्लास करते हैं तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने राष्ट्र निर्माण की चुनौती चैप्टर में, जिसमें हम देखेंगे कि आपकी समस्या क्या थी और उनका परिणाम क्या हुआ 1947 के। ठीक है, तो यही दो टॉपिक्स कवर करेंगे। तो इसके बारे में आप नोट्स लिखना चाहते हैं तो पहले ही लिख लीजिए। ऐसे ये सारे चीज़ हम करा दिए थे फर्स्ट ही क्लास में, क्योंकि उतना ज़्यादा, क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक्स हो जाते हैं। कि विभाजन के बाद आई मुख्य समस्या, जब हमारा देश विभाजन हुआ तो उस समय क्या क्या समस्या आई थी। ठीक है, तो ये हैं, आप लिख सकते हैं अच्छे से नोट्स। ये भी, इसको भी आपको लिखना है। ठीक है, ये आपके हो गए कि विभाजन के समय क्या क्या। एक है विभाजन के परिणाम, तो फिर हमें कोई समस्या आते हैं उनका कोई रिजल्ट भी निकलता है, तो यही है उनका रिजल्ट। देखिए, सॉरी, यहाँ तक कर देते हैं, फिर से लिख लीजिए, फिर आपको यहाँ पे दिखेंगे परिणाम। चलिए, हाँ चलिए, तो ये इतना तक हम ये टॉपिक समझेंगे। तो फिर हम आ जाते हैं अपने क्लास में। तो आपको पता होगा कि हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ तो उस समय बहुत सारे चुनौतियों का सामना करना पड़ा, बहुत सारे समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो हमें क्या क्या समस्याएं का सामना करना पड़ा ये देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 1947 में विभाजन के बाद समस्या। तो हम देखते हैं विभाजन में आई मुख्य समस्या। तो विभाजन जब हमारा देश का होता है तो उस समय क्या समस्या आते हैं, ये हमारा क्या है क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, आपको पता होगा 1947 में आज़ाद हुआ तो उसके बाद या तो फिर विभाजन हुआ, तो उसके बाद हम देखते हैं कि क्या क्या समस्या आई। तो सबसे पहला समस्या यह था कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया, कि भारत और पाकिस्तान ये दो भूखंडों में टूट गया। अखंड भारत पहले कहलाता था, जो पाकिस्तान और भारत दो भूखंड यानी कि दो देशों में टूट गया। और वे विभाजन का जो आधार बनाया गया वह धार्मिक बहुसंख्यक को बनाया गया, कि जिस तरफ मुस्लिम धर्म अधिक है उस तरफ पाकिस्तान हो गया और जिस तरफ हिंदू धर्म अधिक है उसे हिंदुस्तान कहा गया। लेकिन धर्म के आधार पर भारत का विभाजन किया गया, अखंड भारत का विभाजन किया गया, लेकिन कभी भी भारत के बहुत सारे ऐसे मुसलमान जो थे वो अपने देश छोड़ करके, भारत को छोड़ करके नहीं जाना चाहते थे, वो पाकिस्तान नहीं जाना चाहते थे। लेकिन एक व्यक्ति था जिन्ना, ये बहुत ही खत्म व्यक्ति था। कौन? जिन्ना। जिन्ना अधिकतर लोगों को पाकिस्तान लाना चाहता था, बहुत सारे मुसलमानों को कहता था कि पाकिस्तान आ जाइए, अच्छा से यहाँ पे हर एक सुविधाएं मिलेंगे। लेकिन बहुत लोग मुसलमानों का कहना क्या है कि सभी मुसलमान अनपढ़ नहीं हैं जो कि तुम्हारे पीछे पीछे चल जाएंगे। बात सही कही, जैसे कि खान अब्दुल गफ्फर खान एक महान क्रांतिकारी हमारे देश के नेता थे। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए कितनी ही ज़्यादा अहम योगदान दिए हैं, जिस कारण से खान अब्दुल गफ्फर खान को सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं।
जानते हैं कि नहीं जानते हैं? वो कहे कि हम भारत छोड़ करके नहीं जाएंगे। एपीजे अब्दुल कलाम, जिसे मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, वो भारत छोड़ के नहीं गए। क्यों? क्यों नहीं गए? क्या ये सब नहीं जा सकते थे? जा सकते थे ना। लेकिन उन्होंने कहा कि भारत हमारा जननी है, हम भारत की मिट्टी में जन्म लिए हैं और इसी मिट्टी में हम अपनी अंतिम सांस भी लेंगे। ऐसे क्रांतिकारी मुस्लिम नेताओं ने जो कि हमारे देश के प्रति अपने हर एक चीज निछावर कर दिए, सुख सुविधा शांति। लेकिन जिन्ना क्या चाहता था? जिन्ना चाहता था कि अधिकतर मुसलमान हमारे देश में आ जाए। तो यही थी मुख्य समस्या कि बहुत सारे मुसलमान भी ऐसे थे कि वो पाकिस्तान जाना नहीं चाहते थे। धर्म के आधार पर विभाजन किया ही क्यों गया हो, पर भी वो नहीं जाना चाहते थे। ये हमारा मुख्य समस्या। ये समस्या देखने को उस समय बहुत ही ज़्यादा प्रचलित में आए थे। जैसे कि आपको हो गया पंजाब, हो गया पश्चिमी बंगाल, ये दो राज्य पंजाब और पश्चिमी बंगाल का विभाजन देखने को मिलता है कि पश्चिमी बंगाल एक तरह से आप देखिएगा कि बंगाल के बारे में तो आपको देखने को मिलता है। चलिए हम विभाजन की मुख्य समस्या ही दिखा रहे हैं, तो हमको पश्चिमी बंगाल के ही बारे में आपको हम दिखाते हैं अच्छे से, ठीक है। तो पश्चिमी बंगाल, यदि आपको मैप में देखिएगा तो ये है आपका वेस्ट बंगाल, ये आपका झारखंड है, और ये आपका हो गया बंगाल। कौन सा हो गया? तो ये बंगाल आप देख रहे हैं। यहाँ से आपका, यहाँ से लेकर के ये चिकन नेक के समान आपका, ये नहीं, ये आपका चिकन नेक के समान बंगाल है। इस तरह से ये उस टाइम पूरा इस यहाँ तक फैला हुआ था। इधर आप देख रहे हैं, ये पूरा यहाँ से लेकर के, ये अभी वर्तमान समय का है, ये अभी वर्तमान समय का है, लेकिन उस समय पूरा यहाँ तक फैला हुआ था, पूरा ये बंगाल, ये देख रहे हैं। तो उस टाइम भारत बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में हो जाता है। जहाँ पर हिंदू अधिक हुए उसे क्या कहा गया? वेस्ट बंगाल कहा जाता है। आप कभी नहीं सोचते हैं कि वेस्ट बंगाल क्यों कहा जाता है? ये तो भाई पूर्व में है, पश्चिम तो इसे कहा जाता है, तो फिर इसे हम वेस्ट बंगाल क्यों कहते हैं? हम आपको समझना होगा, क्योंकि वेस्ट बंगाल का जो विभाजन हुआ है वो धर्म के आधार पर हुआ है। हिंदू धर्म इधर ज्यादा थे पश्चिम की ओर, यहां से अगर इधर आ गए तो इधर आ रहे हैं तो पश्चिम, उधर जा रहे हैं तो पूर्व, ठीक है। तो पश्चिम को और ज्यादा हिंदू थे, इसी के लिए इसे कह दिया गया वेस्ट बंगाल। और इधर बांग्लादेश की तरफ मुसलमान अधिक थे, इसी के लिए उसे कह दिया गया पूर्वी बांग्लादेश, पूर्वी पाकिस्तान कह दिया गया, जो कि वर्तमान में अभी बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। और यह विभाजन जो हुआ था वो 1905 ईस्वी में हुआ था, लेकिन धर्म के आधार पर ये दो देशों में ये बट चुके थे। ये दो सबसे महम समस्या ये थी, किसका? वेस्ट बंगाल का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ, जो कि एक राज्य था, एक कंप्लीटली राज्य था जिसका विभाजन धर्म के आधार पर हुआ। लेकिन हुआ क्या? समस्या देखने को यहाँ में मिलती है, समस्या देखने को यहाँ पे मिलती है। तो ये आपका पश्चिम बंगाल है ना। अब आप देखते हैं कि यहाँ पे आपको दिखने को मिलेंगे पंजाब, ये आपका पंजाब वाला एरिया है, ये आप देख रहे हैं, ये पंजाब एरिया है कि नहीं है? अब बोले राइट। तो ये पंजाब क्या इतना ही बड़ा था ना? पूरा इधर से था, लाहौर तक था। ये लाहौर भी पंजाब का भाग था, यहाँ पे लाहौर है, लाहौर, समझ गए? तो इस तरह, तो पंजाब के अगर इधर देखिएगा तो इधर हिंदू सिख ज्यादा थे, तो इसी के लिए इसे पंजाब कर दिया गया। और इधर मुसलमान अधिक थे, इसी के लिए इसे क्या कर दिया? पाकिस्तान में यह भाग चल गया। ये भी धर्म के आधार पर यह राज्य का भी बंटवारा हुआ। और बहुत सारे, तब तो समस्या तब आई कि बहुत सारे लोगों का घर है यहाँ, बाथरूम छूट गया लाहौर में, पाकिस्तान में घर, भारत में बाथरूम, पाकिस्तान में। ये बेटा, ये तो सबसे बड़ी समस्या थी हमारे देश में जब विभाजन हुआ, सबसे बड़ी समस्या थी। अगर यहाँ देखिएगा, कहाँ गया आपका बंगाल, पश्चिमी बंगाल, ये देखिए, ये आपके यहाँ देखिएगा पश्चिमी बंगाल, ये है आपका पश्चिमी बंगाल। बहुत कोई जो लोग है उनका घर दरबार यहाँ है, खेत खलियान बांग्लादेश में है, समझ गए ना, बांग्लादेश में है। अब बोल रहे हैं कि यहाँ पे सैनिक बॉर्डर में खड़े हुए हैं। अब कहते हैं कि है जाने दीजिए, खेती उती करना है तो नहीं जाएंगे क्या? तो ठीक है भाई, अब चले जा। अब आगे तो सबसे बड़ी समस्या था, बंटवारा भी किया तो घर इसका यहाँ, नानी घर वहाँ, समझ में आ गया? तो ये क्या हुआ था कि बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी। जैसे कि आपको याद होगा कि गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था।
1469 ईस्वी में तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था। और ये तलवंडी कहाँ पे है? ये तलवंडी आप देखते हैं तो आपको ये मिलेंगे, ये पंजाब में ना, ये यहाँ पे है तलवंडी। कहाँ पे है? लाहौर में है। तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था। अब उसका गुरु नानक के घर हो गए पंजाब और उसके नानी घर हो गए लाहौर। ये कैसी बात है भाई? खेत यहाँ, वहाँ बाथरूम भारत में, तो फिर घर पाकिस्तान में। ये सबसे बड़ी समस्या थी जब हमारा देश का विभाजन हुआ तो। और ये देश के विभाजन जो हुआ वो धार्मिक बहुसंख्यक को बनाया गया कि धर्म के आधार पर विभाजन हुआ। ये आपको सबसे ज़्यादा जरूरी है। ये दोनों ही देश के लोग तो बहुत ही काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थे। इसमें सबसे ज़्यादा किसी को अगर परेशानी हुआ तो अल्पसंख्यकों को। अल्पसंख्यक कौन? अल्पसंख्यक बोले तो कौन? वैसे मुसलमान जो कि भारत में रह गए, जिनकी संख्या कम हो गई। हिंदुओं की संख्या अधिक हो गई भारत में और मुसलमानों की संख्या कम हो गई, तो मुसलमान क्या हो गए? एक अल्पसंख्यक हो गए। अल्पसंख्यक हो गए कि नहीं हो गए? तो वो लोगों का घर बार छीना गया। वैसे हिंदू, इधर है पाकिस्तान, ठीक है, ये पूरा एरिया पाकिस्तान है। तो वैसे हिंदू जो कि पाकिस्तान में ही रह गए जहां पे मुसलमान अधिक हो गए, तो यहाँ पे हिंदू अल्पसंख्यक, और हिंदुस्तान में मुस्लिम अल्पसंख्यक और पाकिस्तान में हिंदू अल्पसंख्यक, ये दोनों को ही सबसे ज़्यादा समस्या झेलने को मिली थे 1947 में, जब हमारे देश में विभाजन के बाद आई मुख्य समस्या में। ये टॉपिक क्लियर हो गए? किसी को कहीं पे डाउट्स? एनीवन डाउट्स है? अगर डाउट्स हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर कहीं पे समझ नहीं आ रहे हैं तो समझ में आ गए। तो ये सारे आपको बहुत ही अच्छे तरीके से यही थे कि 1947 ईस्वी में जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस समय की विभाजन में मुख्य समस्या आई थी, ये सभी, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि कोई ना देश का विभाजन होता है, बंटवारा हो जाता है, तो उसका कोई ना कोई रिजल्ट निकल करके आता है। जैसे कि आप एग्जाम देते हैं तो एग्जाम देने के बाद आपका रिजल्ट निकल करके आता है, ठीक उसी प्रकार हमारा देश का बंटवारा एक एग्जाम था, तो उसका कोई ना कोई परिणाम निकल करके आना था। तो परिणाम क्या हुआ जब हमारा देश का विभाजन हुआ? तो इसका परिणाम क्या हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। परिणाम क्या होते हैं? परिणाम यह होता है कि बहुत ही भारी मात्रा में लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवाजाही होने लगा। बहुत सारे जो लोग हैं मुसलमान हिंदुस्तान छोड़कर चले जाने लगे पाकिस्तान, और बहुत सारे जो लोग हैं जो पाकिस्तान में हैं हिंदू, वह भारत आने के लिए। और इसी समय बहुत ही भीषण युद्ध और लड़ाइयाँ होती है, जिसको दिखाया गया है गद्दर फिल्म। गद्दर देखे? सनी देओल का, क्या है, चपाका उखाड़ करके मारता है क्या? तो वह देखे हुए हैं आप गदर फिल्म? मूवीज तो ये देखे हुए हैं, देखते भी होंगे, काफ़ी सभी को देखते होंगे। तो ये आपको देखने को मिलेंगे किस तरह से जब गदर 2, गदर ही शायद, गदर 2 में कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटिव चपाकल उठा के मार रहे थे, ठीक है। तो लेकिन क्या थे कि 1947 ईस्वी में अब गदर मूवी की ये दुर्घटना आपको देखने को मिलेंगे। गदर मूवी में आप देखिएगा कि किस तरह से लड़ाई झगड़ा मार पीट एक तरह से पूरे फैले हुए थे, हिंसा दंगा। और ये क्यों? ये किस आधार पर? धर्म के आधार पर हो रहा था। हिंदू धर्म मुसलमान धर्म के लोगों को मार रहे थे, मुसलमान धर्म हिंदू धर्म के लोगों को मार रहे थे, ये आपस में लड़ रहे थे। और यही जो सबसे बड़ा कारण यहाँ पे बनता है पीओके का विवाद, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। पीओके है, जानते हैं ना? ये पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये वाला आपको जब इलाका आप देखिएगा तो इसका 30% आज हमारा जो देश का कश्मीर का ये सर वाला भाग 30% आज पाकिस्तान के पास है। हम इसे लेकर के अभी तक नहीं आ पाए हैं। तो इसे कोई ना कोई प्रधानमंत्री हमारे देश के बनेंगे जो कि ये पीओके में जो 30% हमारा पास है उसे लेकर के आएगा। ये सबसे बड़ा यहाँ पे समस्या आते हैं कि बंटवारा होता है तो पाकिस्तान जो होता है अपना सैनिक भेज देता है जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर के 30% वाले एरिया पर पाकिस्तानी सैनिक कब्जा कर लेते हैं। ये सबसे बड़ा परिणाम देखने को मिलता है। परिणाम ही है ना, कब्जा कर लिए 1947 के बाद ही तो ये कब्जा हो जाते हैं, तो ये परिणाम है। धर्म के आधार पर एक दूसरों को मारा पीटा गया, एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोगों की आवाजाही हो गई। सबसे बड़ी खतरनाक घटना यह थी कि बहुत सारा हजारों के तादाद में महिलाओं को क्या किया गया, अगवा किए जाने लगे, जिस कारण से बहुत सारे जो लोग हैं अपने घर परिवार
कि मान सम्मान बचाने के लिए बहुत सारे लोगों की, बहुत सारे महिलाओं को मार दिया। क्यों? आप देखे हैं ना मूवी में कि किस तरह से एक महिला को मारने के लिए खुद आए थे। कौन? सिख। जब सनी देओल वो हीरोइन को अपने यहाँ हाथी आ जाते हैं गलती से, तब सिख को पता चल जाता है कि एक मुसलमान है, तो बहुत सारे लेकर के तलवार लेकर के आते हैं उन्हें मारने के लिए, तब सनी देओल बचाते हैं। मूवी देखे होंगे कि नहीं? तो इसी तरह से बहुत सारे जो लोग हैं, सिख धर्म के लोग मुसलमान महिला को मारने लगे, हिंदू धर्म के लोग, और मुस्लिम महिलाओं को और हिंदू महिलाओं को मुसलमानों लोग पेरने लगे। इस तरह से बहुत ज़्यादा अत्याचार होने लगा। यह आपका परिणाम देखने को मिलता है। और इससे भी ज़्यादा अत्याचार और शोषण की बात यह थी कि पाकिस्तानी पुलिस, पाकिस्तानी सेना भारतीय हिंदुस्तानियों को, हिंदू धर्म जो मानते थे, उन्हें सताने लगे, तड़पाने लगे, उनका शोषण करने लगे। लेकिन भारत देश ने वैसा नहीं किया था। भारत देश के जो सेना थे, वो पुलिस थे, वो दोनों ही धर्म, चाहे वह हिंदू धर्म ही क्यों हो, क्यों मुस्लिम धर्म ही क्यों नहीं, वो दोनों को ही बराबर का सम्मान किया। लेकिन वो पाकिस्तान में इस तरह की दुर्घटना देखने को मिलते हैं। क्यों? ऐसा क्या समस्या था? क्योंकि पाकिस्तान से हम किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं कर सकते हैं कि वो भारत के प्रति अच्छा सोच सकता है। क्योंकि 1971 का बात आपको याद होगा, 1971 का बात याद होगा, जब पाकिस्तान ने खुद ही पूर्वी बांग्लादेश पर आक्रमण करके वहाँ के लगभग कई लाख छोड़िए कई हजार महिलाओं को क्या कर दिए थे? बोलने में शर्म आता है। सोचिए, अपने ही देश के महिलाओं को ये ऐसा काम करने का, वो भी उम्र पूछ के, एज पूछ के। क्या पूछ के? एज। तो इस तरह से पाकिस्तान का नियत है, तो वो भारत के लिए क्या कर सकता था। तो यही हम एक समझा रहे हैं, आपको समझाने की दृष्टि से बता रहे हैं। यही समस्या या तो परिणाम 1947 में, जब हमारा देश में जो मुख्य समस्याओं के बाद हम परिणाम यह देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो क्या आपको इतने बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गए? अगर समझ आ रहे हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि हमारा जो आपका क्लास है आप तक पहुँचते रहे और आप अच्छे तरह से करें। और ये जो क्लास है उसे अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दे, ताकि वो सभी इन्हें देख सके और अच्छे समझ सके कि क्या हमारा देश का आज़ादी के समय क्या हुए क्या नहीं। समझ में आ गया? तो इतनी हम दो आपको टॉपिक बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिए। तो हम नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, और उस क्लास में हम ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको पॉलिटिकल के 2 बुक पढ़ने थे, जिसमें से वर्ल्ड बुक है आपका, वो पढ़ा चुके हैं। अब ये हम इंडियन बुक चल रहे हैं, इंडियन पॉलिटिकल हम देख रहे हैं। क्या इंडियन पॉलिटिकल देख रहे हैं? वर्ल्ड जो पॉलिटिकल है आपका कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलते हैं। इस क्लास के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।